भारत में यूपीआई से लेन-देन अब बड़े पैमाने पर होता है। सब्जी वाले भैया से लेकर चाय की टपरी पर भी यूपीआई की सुविधा आज उपलब्ध होती है, क्योंकि पेमेंट करने का ये सबसे आसान माध्यम बन चुका है और ये आज सबको समझ भी आता है। लेकिन अगर आप भी यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको यूपीआई करने पर एक ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ जाए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल सरकार यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट या चार्ज लगाने की अनुमति दे सकती है। ये फीस 2000 से ऊपर के बिजनेस भुगतान पर 0.25% से 0.4% तक हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश किए गए टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर एमडीआर लगाने के प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसे कब लागू किया जाएगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार 2000 की सीमा कुल यूपीआई लेन देन का सिर्फ 5% कवर करेगी, लेकिन इन लेन देन का मूल्य कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 65% है। रोजमर्रा की खरीदारी जैसे दूध, सब्जी, किराना या ऑटो टैक्सी के भुगतान पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये चार्ज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए ट्रांजैक्शन पर भी लागू नहीं होगा। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो आम यूजर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों के लिए यूपीआई पेमेंट मुफ्त नहीं रहेगा। आने वाले समय में सरकार का अंतिम फैसला इस पूरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की दिशा तय कर सकता है। बड़ी बात यह है कि यूपीआई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है, जहां हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे में सिस्टम को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए सरकार और रेगुलेटर्स नए विकल्प तलाश रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।